हे माता दुर्गा, यह जो भक्त आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके जीवन में जो दुख दर्द है उन्हें खत्म कर दो। यह भक्त बहुत दयालु हैं। प्रिय भक्तों, जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। ये जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है। और यह 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर माता रानी हमारे साथ में होती हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो ये 5 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे। वैसे दोस्तों, हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकल। लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के, शक्ति स्वरूप बनकर के हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। यह दूसरा संकेत है। रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब 5वां संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है, तो यह संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं। जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है तब कैसे पहचानेंगे, ये मैं आपको अब बताऊंगा।
आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको अपने पूजा पाठ में रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती एवं दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर 7 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राशिफल का ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। इन सब बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लव तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूह भर में निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी अब के द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना,
क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है। तो ये 7 संकेत बताती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। लेकिन दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि जब माता आपके घर आ जाएं तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोएं, बल्कि जमीन पर सोए। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है। इसीलिए इससे बचकर रहे नवरात्रि में रोजाना कम से कम एक कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को यानी कि 9 कन्या को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान ना करें, चाहे आपकी मां, बहन, पत्नी या कोई भी दूसरी स्त्री हो। सभी का सम्मान करें, अभद्र शब्दों का प्रयोग भी ना करें। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। खासकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह इस नियम का विशेष ख्याल रखें। मां दुर्गा आपसे किसी बात को लेकर रुष्ट हो सकती है। नवरात्रि में किसी से भी झूठ ना बोले और ना ही किसी को गाली दें। सत्य बोले और सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें। क्या आपको पता है रावण को आखिर क्यों ब्रह्मज्ञानी कहा जाता था? क्यों वह भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त कहा जाता था? क्योंकि उसकी नॉलेज वनस्पति, पेड़ पौधों और उनकी जड़ों में बहुत अधिक थी। उसे इन जड़ों का असली महत्व पता था। रावण को सभी एक विश्वज्ञानी महापंडित रावण के रूप में जानते हैं। रावण ने स्वयं बताया था कि अगर नवरात्रि के दिनों में या नवरात्रि से पहले अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 पौधों के जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है तो उसको धनवान बनने से विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। और आप सभी लोगों को भी पता होगा कि 23 मार्च से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। 7 अप्रैल 2025। क्या नवरात्रि समाप्त होगी? यानी कि यह नवरात्रि 8 दिनों की होने वाली है। रावण के अनुसार तंत्र से और जड़ी बूटी से, पेड़ पौधे की कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है। तकदीर बदल सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। तो यह वीडियो को ध्यान से देखना। रावण संहिता की आज मैं आप सभी लोगों को ऐसी ही जानकारी बताने वाला हूं। रावण न केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिषी और भगवान शिव जी के परम भक्त भी था और अपने जमाने का एक महान वैज्ञानिक भी वही था जिसने पुष्पक विमान यानी एरोप्लेन की खोज की थी। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है दर्शकों, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा है। देखिए, रावण ने ही शिवतांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की है। आज जो आप रावण के शिवतांडव स्तोत्र का जो गान करते हैं, न भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज्य सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। यह बात रावण संहिता में है जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राजधन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। देखिए, असुरों के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित, शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि रावण को ज्ञान में पछाड़ दे। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह, जो जितने भी सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह हैं, यह रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा शक्तिशाली था। यहां तक कि मेघनाथ के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक साथ स्थिति में ला दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनाने का जो सपना था, रावण ने अमर बनाने का जो सपना रखा था, वह सपना पूर्ण नहीं हो सका। और इसी कारण मेघनाथ यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु का हो गया। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण किया था। और यह भी जाना जाता है, यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि
कि प्रभु राम जो श्री रामचंद्र जी हैं वह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथों उनकी मृत्यु हो तो निश्चित उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम जी से प्रभु राम से शत्रुता ले ली। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसे जड़ी बूटी के बारे में। क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताए, कुछ तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्यक्ति धनवान बनते, गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारों पर सबको नचा सकते हैं। आप जो भी बोलोगे वही होगा। अर्थात रावण ने जो रावण संहिता में रावण संहिता जो बुक लिखी उसमें बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताए जिससे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। यह बहुत सारे आप जो है क्रियाओं को कर सकते हैं। अर्थात आप दूसरे को वशीभूत कर सकते, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह माला को, यह जो जड़ से धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना शुरू हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पहने जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता ना मिले तो दुर्वा घास का आप जो है उपाय कर सकते हैं। सफेद दुर्वा आपको लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। ऐसा करने से जहां भी आप जाएंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलती ही चली जाएगी। यह वशीकरण का काम करता है, जबरदस्त पावरफुल वशीकरण का काम करता है। और भी बहुत अच्छा गुप्त जानकारी बताने से पहले रावण संहिता की और भी जो कीमती जानकारी वह सब मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो ये सारी जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम जरूर लिखना। रावण संहिता के अनुसार अगर जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा हो या फिर जातकों को धन निधान की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। रावण कहते हैं, इसके लिए जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मैं कुबेर मंत्र बता रहा हूं। यह मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। नित्य ही इस मंत्र का जप करने वाला धन में खेलने लगता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। वैसे मैं इसे स्क्रीन पर भी लिखवा दूंगा, अभी पहले सुन लीजिए। ओम यक्षा कुबेरा वैश्रवण धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। तो आप समझ गए ना, यह मंत्र जैसा मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से बोल देता हूं। ओम यक्षा कुबेरा वैश्रवण धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। होली या दिवाली में जितना जाप आप करेंगे उतना ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके घर में 3 महीने के भीतर इतनी ज्यादा धन संपदा आ जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रावण संहिता की किताब कहती है कि नित्य रूप से अगर इसे 3 माह तक 108 बार जब पूरी लगन और मेहनत से किया जाए तो उस व्यक्ति के घर कुबेर एवं माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। लेकिन जब यह मंत्र जाप करते हैं तो आपको सामने कौड़ी रखकर ही पूजा करना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाएं तो उसे उठाकर जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि रावण संहिता में लिखा है। अब इस वीडियो में जानते हैं रावण जी के अनुसार कौन सी जड़ी बूटी को धारण करने के बाद हम अपने तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा। ध्यान से सुनिए। रावण कहते हैं कि रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। इसलिए रावण कहते हैं कि समाज में व्यक्ति की अनहोनी, दुर्घटना, मान सम्मान की हानि, जीवन में तरक्की न मिलना, ये सभी ग्रहों के कारण होते हैं, विशेषकर शनि के कारण। ऐसा माना जाता है कि काले धतूरे की जड़ में भैरव बाबा, महाकाल और भगवान शनिदेव का वास होता है। इसलिए जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उन्हें काले धतूरे की जड़ धारण करनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि लोग उनके इशारे पर चलें
उनके अनुरूप काम करें, सट्टे में विजय पाएं, शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाएं, काले बाजार से धन प्राप्त करें। ऐसे लोगों को काले धतूरे की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, ये सारी जानकारी वीडियो के अंत में मिलेगी। दूसरा है काला एरण। ध्यान से सुनिए। जो काले रंग की एरण होती है वह माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। माता पार्वती से ही एरण उत्पन्न हुआ है। जो व्यक्ति काला एरण धारण करता है उसे आदि शक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति काले एरण की जड़ धारण करता है तो उस पर मां लक्ष्मी धन लुटाने लगती है, क्योंकि जहां शक्ति होती है वहां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जो काला एरण धारण करता है उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 9 प्रकार की सिद्धि और 18 प्रकार की निधि स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ आंशिक रूप भी मिलते हैं जिनका प्रभाव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तीसरा है काली हल्दी। ध्यान से सुनिए। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली तांत्रिक चीजों में काली हल्दी की गणना होती है। काली हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा गया है। अगर आपको ओरिजिनल काली हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है कि चलते ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है, बंद ताले को खोल सकता है और किताब में लिखी स्याही को भी मिटा सकता है। काली हल्दी से अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। धार्मिक और तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि काली हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश तक कर सकता है। अब यह होता है या नहीं यह अलग बात है, लेकिन किताबों में यह जानकारी जरूर मिलती है। रावण संहिता के अनुसार जो भी व्यक्ति काली हल्दी धारण करता है उससे काली शक्तियां हमेशा दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करती है, पुत्र की भांति। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और यदि उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव हो तो वह वस्तु स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो अध्यात्म उन्नति करने के लिए या फिर ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो काला हल्दी की जड़ आप जो जरूर धारण करें। इसके बाद है काला कपास। ध्यान से सुनिए। जो काला कपास है यह आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ढूंढने पर यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। काला कपास ऐसा माना जाता है, काला कपास के पेड़ के नीचे से अगर आसमान को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नजर आते हैं। यहां तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपने लोक में हैं वह भी दिखने लगते हैं। ऐसा हमारे कई तांत्रिक किताबों में लिखे हैं, लेकिन इसे रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। काला कपास धारण करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपको बता दें कि इससे देवी लक्ष्मी सिद्ध होते हैं, देवी सरस्वती सिद्ध होते हैं और आदि शक्ति जिसे हम मां पार्वती बोलते हैं, यह तीनों महाशक्ति सिद्ध होते हैं। इनके जड़ में तीनों का वास माना जाता है। ये बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। यहाँ तक कि काला कपास से व्यक्ति इनके रस से अगर पारद का मारण किया जाए तो व्यक्ति सोना भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जड़ों को किस प्रकार धारण करना होता है, कैसे धारण करना होता है, इनके धारण करने के दिन क्या होता है। तो शुभ मुहूर्त के एक दिन पहले यह जो हमने अभी जितने भी जड़ बताए हैं यह सब पेड़ पौधे को आपको निमंत्रण देकर के आना होता है। एक दिन पहले जैसे शुभ मुहूर्त है, जैसे कि दीपावली है, होली है या फिर कोई भी त्योहार ले लीजिए, कोई त्योहार आ रहे हैं। शुभ मुहूर्त रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर सिद्धार्थ सिद्ध योग है। कोई भी शुभ मुहूर्त है, आप जो है देख सकते हैं कि 2025 में कब शुभ मुहूर्त है, इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त में एक दिन पहले आपको इसे निमंत्रण देकर के आना होता या चाहते तो रविवार के एक दिन पहले शनिवार के दिन निमंत्रण देकर भी आ सकते हैं, जब आपको अर्जेंट हो। इसके बाद शुभ मुहूर्त में निमंत्रण देना आपको जाना होता है। इसके लिए आपको चावल रखना है, पीले चावल रखना है, आपको 5 अगरबत्ती रख लेना है और एक आपको नारियल रखना है। इसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है वहां पर। इसके बाद नारियल वहां पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं, तो वहां पर नारियल आपको भेंट करना है, चढ़ा देना है और फिर आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, हे वृक्ष, आज मैं आपके जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूं, इस कार्य के लिए कार्य में बोल देना।
धन प्राप्ति क्षण के जो कुदृष्टि हैं उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करना है। जो भी जड़ लाए तो उनसे प्रार्थना करना है। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको ले जाने आऊंगा। कृपा आप मुझे अनुमति दें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है और आपको फिर सुबह प्रातःकाल जाना है स्नान करने के बाद और चुपके से इसे जड़ को ले आना है। फिर इसके बाद इसे आपको सर्वप्रथम गंगा जल में धोना, दूध से स्नान करा देना है। कुमकुम रोली, अच्छा जैसे देवी देवताओं को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनकी पूजा करने बाद इसे चांदी के ताबीज में डाल करके पहनना है। मैं चांदी के ताबीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है शीतल होता है, यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी की ताबीज में इसे डालना है और पहनना है। जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, ये 2 दिन हमारे धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, क्योंकि जो बुध है इसे तांत्रिक देव कहे गए हैं और शनि की जो प्रकृति होती है जड़ी बूटी धारण करने के लिए उग्रता मानी जाती है, तुरंत रिजल्ट देने वाली प्रकृति होती है। दोस्तों, तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं। इसी से तकदीर बदल सकता है, आपके भाग्य चमक सकता है। एक बार तो आप इसे धारण करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप खुद देखना, देखते देखते आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रावण संहिता के अनुसार, जैसे रावण संहिता में बताए गए हैं जड़ी बूटी के बारे में धारण करने के तरीका, सारे तरीके इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो आप इसे अपने जीवन में प्रयोग जरूर करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करें अगले उपाय की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे की जड़ के बारे में। आंकड़े का जो पौधा होता है महाकाली का अति प्रिय यह पौधा होता है और महाकाली की जितनी साधनाएं होती हैं या फिर जितनी तंत्र साधनाएं होती हैं, बिना आंकड़े के पौधे की कोई भी वस्तु के साधना नहीं हो पाती है। यानी कि आंकड़े का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी जड़ होती है, इसके जो फूल होते हैं, अपने आप में ही तंत्रोक्त शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। बल्कि यूं भी कहा जाता है कि महाकाली का वास आंकड़े के पौधे में होता है। महाकाली के जो 64 गण होते हैं उनका वास भी आंकड़े के पौधे में बताया जाता है। बल्कि आपको यह भी बता दें कि काफी सारे तांत्रिक जो मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं या जो तंत्र साधना आदि वगैरह भी करते हैं, वह सब भी आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल निश्चित ही करते हैं। सामने वाले को सम्मोहन करने के लिए या फिर इसका तिलक अगर लगाया जाता है तो इससे वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि उसे कहा जाता है कि जिसे यह प्राप्त हो जाए वह इंसान जो कुछ भी बोलता है वह बिल्कुल परम सत्य बन जाता है। चाहे वह किसी को कुछ भी कह दे तो उसे बिल्कुल सत्य होना ही पड़ता है। तीनों देवियां, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और मां दुर्गा यानी महाकाली का स्वरूप आंकड़े के पौधे में बसता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इसका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, आंकड़े के पौधे में तंत्रोक्त शक्तियां विराजमान होती हैं। इसी के आसपास 64 गण भी विराजमान होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको धन आकर्षण और सम्मोहन के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आंकड़े के पौधे की जड़ का उपयोग करना है, यह बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यह बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहें। आपको यह भी बता दें कि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें बताई जाती हैं और अगर आप किसी साधना के बारे में पूछना चाहते हैं, चाहे वह यक्षण साधना हो, अवसर साधना हो या कोई अन्य साधना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय माता दी लिखकर आप कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आंकड़े के पौधे के फायदों के बारे में कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले तो यह जान लें कि यह एक जंगली पौधा कहलाता है। अब आप यह देखें कि जितने भी जंगली पौधे होते हैं उनमें कुछ न कुछ औषधीय गुण अवश्य ही मौजूद होते हैं। जैसे कि भांग का पौधा, यह भी एक जंगली पौधा होता है जो अपने आप ही कहीं भी सड़क किनारे उग जाता है
और कई तरह की समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग किया जाता है। खास तौर पर मानसिक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को वायु दोष अधिक होता है, यानी उनके शरीर में वायु दोष अधिक उत्पन्न होता है, या फिर जिनमें कफ दोष अधिक होता है, उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। बल्कि आपको यह भी बता दें कि आयुर्वेद में भी वायु दोष, पित्त दोष और कफ दोष को संतुलित करने के लिए भांग और अन्य औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे और उसकी जड़ के बारे में, कि किस प्रकार इसकी जड़ सम्मोहन और आकर्षण के लिए बहुत अधिक सिद्ध होती है। यह इस प्रकार कार्य करती है कि जो भी चीजें आपके मन में चलती हैं, उन्हें यह साकार करने में मदद करती है। आपको यह बता दें कि हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, जिनमें सबसे मुख्य आज्ञा चक्र होता है। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए, तो वह जिस भी चीज की कामना करता है, वह चीज उसके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव आज्ञा चक्र के अधिपति माने जाते हैं, और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वह निडर होकर जीवन जीता है। उसकी वाणी और आंखों में तेज उत्पन्न हो जाता है, यहां तक कि जब वह किसी को देखता है, तो सामने वाले के मन में वही विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो वह चाहता है। जितनी भी टेलीपैथी और सम्मोहन साधनाएं होती हैं, वे सभी केवल आज्ञा चक्र के माध्यम से ही की जाती हैं। तो दोस्तों, आंकड़े के पौधे की जड़ को अवश्य निकाल कर लाएं। आपके घर के आसपास बहुत सारे आंकड़े के पौधे होंगे, इनकी जड़ को आप निकाल लें। लेकिन इस बात का बेहद खास ध्यान रखें कि राहु काल में इसे बिल्कुल भी न निकालें। इसके लिए आप काल अवश्य देख लें। खास तौर पर सुबह के समय में इसे निकालना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि राहु काल अधिकतर दिन में होता है। इसलिए सुबह के समय जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं, तो 7 से 8 बजे के आसपास इसे निकाल सकते हैं। किसी भी दिन इसे निकाला जा सकता है, और इसे बार बार भी निकाला जा सकता है, यानी जब भी इस प्रयोग को करना हो, दोबारा इसकी जड़ निकाली जा सकती है। क्योंकि जब आप इस प्रयोग का उपयोग करेंगे, तो यह बहुत तेजी से कार्य करता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, या कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आंकड़े के पौधे की जड़ बहुत ही रामबाण उपाय होती है। अगर आपको सर में दर्द रहता है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बढ़े, धन आकर्षित हो, नौकरी में प्रमोशन मिले, या कोई व्यक्ति विशेष आपको छोड़कर न जाए, तो इन सभी चीजों में आंकड़े के पौधे की जड़ बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। कहाँ और कौन कौन से उपायों में इसका उपयोग किया जाता है, यह भी हमने आपको बता दिया। अब इसकी विधि के बारे में जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। कौन कौन सी विधियां होती हैं, यह जानने के लिए आगे वीडियो देखते रहें। सम्मोहन के लिए अगर धन आकर्षण करना चाहते हैं, तो उसकी अलग विधि है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर के जो पत्ते होते हैं, जो सूखी केसर होती है, वह आपको लेकर आ जानी है, और आंकड़े के पौधे की जड़ और केसर को एक साथ मिलाकर बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यह आपको सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करना है, मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पत्थर पर पीसते समय गंगाजल का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपके पास गंगाजल नहीं है, तो एक दिन पहले आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रख दें और उस जल का इस्तेमाल करें। अब आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति विशेष को आप चाहते हैं कि वह आपको छोड़कर ना जाए, उसके मन में आपके प्रति अटूट और अपार प्रेम हो, वह आपसे बहुत अधिक प्रेम करे, तो इस पेस्ट को पीसते समय उस व्यक्ति का ध्यान करें। काफी सारी महिलाएं हमसे इस बारे में पूछती हैं। परिवारों में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि पति या पत्नी को आकर्षित करना होता है, लेकिन सामने वाला कहना नहीं मानता है, जिसकी वजह से परिवार में क्लेश होने लगता है, घर बिल्कुल टूटने की स्थिति में आ जाता है। तो इन सारी समस्याओं में यह उपाय किया जा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी बॉस को या किसी को भी आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसका ध्यान करते हुए ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप करना है और इस पेस्ट को पीसते जाना है। आपको यह भी बता दें कि महाकाली के कई प्रयोग होते हैं, जो आने वाले वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे।
इस मंत्र के जाप से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यह भी हमने पहले के वीडियो में बताया है। अब पत्थर पर जब आप इसे पीसें तो उस समय ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का मन ही मन जाप करना है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है। यह प्रार्थना करनी है कि वह व्यक्ति मेरी ओर आकर्षित हो, मेरे ऊपर सम्मोहित हो जाए और उसके मन में अटूट प्रेम जाग जाए कि वह मेरे बिना रह ही ना पाए। बस इस प्रकार से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद सबसे पहले किसी भी महाकाली के मंदिर में जाना है। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही महाकाली की छोटी मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप कोई पास का महाकाली मंदिर ढूंढ लें। फिर इस पेस्ट का एक तिलक महाकाली के चरणों पर लगाकर आएं और उस व्यक्ति का दोबारा ध्यान करें जो हमने आपको बताया है। वही बोलें कि उसके मन में अटूट प्रेम हो, वह मेरे बिना ना रह पाए, या फिर जो भी आप चाहते हैं वह आप बोल सकते हैं। इसके पश्चात बस इस पेस्ट का इस्तेमाल रोज करना शुरू कर दें। रात को सोने से पहले इसे अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं या फिर जब उस व्यक्ति के सामने जाएं तो इस पेस्ट को लगा कर जाएं। यह बात ध्यान रखें कि केसर की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि पेस्ट बिल्कुल रेड हो जाए, या फिर हल्का लाल भी हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन केसर की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी जड़ की मात्रा है। इस प्रकार करने से सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चलता, दुकान या मकान किराए पर नहीं उठता, या जिनका व्यापार अच्छा नहीं चलता। अगर आपकी दुकान है लेकिन ग्राहक नहीं आते, मकान किराए पर देना चाहते हैं लेकिन किराएदार नहीं मिल रहे, या कोई भी व्यवसायिक समस्या है, तो इसके लिए आपको आंकड़े के पौधे की जड़ निकालकर उसमें 4 इलायची मिलानी है। इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जिस प्रकार सम्मोहन के लिए बताया, पत्थर पर ही पीसना है। पीसते समय मन ही मन ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप करते रहना है। इस प्रक्रिया को कम से कम आधे घंटे तक करना है ताकि यह पूरी तरह सिद्ध हो जाए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम सिलबट्टे का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो आपको इसका रहस्य भी बता दें। जब पत्थर पर किसी चीज को पीसा जाता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति इसे पीस रहा होता है, उसके मन में जो चल रहा होता है वह ऊर्जा के रूप में इस सामग्री में समा जाता है। इसलिए जब आप ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप करते हुए इसे पीसते हैं तो उसकी शक्ति इसमें समा जाती है। अब अगर आपका मकान नहीं किराए पर उठ रहा है या दुकान नहीं चल रही है, तो इस पेस्ट का एक छोटा सा स्वास्तिक दुकान या मकान की दीवार पर बना दें। बस इससे संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या जिन लोगों का व्यापार है लेकिन व्यापार नहीं चल रहा है, तो उनको क्या करना है। इसके लिए केवल इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ लेकर आनी है और 12 चमेली के फूल आपको लेकर आने हैं। इसके साथ अगर आपको पुदीना के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिलते हैं तो पुदीना के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 चमेली के फूल लेने हैं, आंकड़े के पौधे की जड़ लेनी है और पुदीना के पत्ते या उसके फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। अब इन सभी चीजों को उसी प्रकार पत्थर पर पीसते हुए ओम क्रीं कालिका नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते हुए और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कि आपका व्यापार बहुत ही ज्यादा अच्छा चले, आपको काफी सारा धन प्राप्त हो, अचानक से धन आकर्षण आपके जीवन में बढ़ता ही जाए। इस प्रकार से महाकाली से प्रार्थना करनी है। आपको यह भी प्रार्थना करनी है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी न हो, गृह क्लेश न हो, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, व्यापार बढ़ता चला जाए, नौकरी में प्रमोशन मिलता चला जाए। जो आपकी इच्छा है, जो आप नौकरी पाना चाहते हैं, वह भी आप प्रार्थना में कह सकते हैं। जितनी चाहे प्रार्थना इसमें कर सकते हैं, लेकिन इस पेस्ट को आधे घंटे तक पीसते रहना है। 5 मिनट मंत्र का जाप करें, फिर अपनी प्रार्थना को दोहराएं, फिर 5 मिनट मंत्र जाप करें, फिर अपनी प्रार्थना दोहराएं। इस प्रकार करते हुए इसका रस तैयार कर लेना है। अब रोज नहा धोकर इस पेस्ट का तिलक लगाकर अपने काम पर जाएं। अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले इसे लगाएं। ऐसा करने से देखते ही देखते
व्यापार दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। बल्कि इस तिलक को जो व्यक्ति रोज अपने माथे पर लगाकर रखता है, उसकी जेब कभी खाली नहीं होती, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है, घर धन धान्य से भर जाता है। खासकर महाकाली का सुरक्षा कवच भी उसके चारों ओर बना रहता है, जिससे बुरी नजर नहीं लगती। अक्सर जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलता है, तो आसपास के लोग, खासकर दुकानदार या रिश्तेदार, बुरी नजर लगा देते हैं। उनकी टोक और बुरी नजर से व्यापार पर असर पड़ता है। लेकिन यह तिलक उन सभी नेगेटिव प्रभावों से बचाव करता है। इससे कोई भी व्यक्ति बुरी नजर नहीं लगा सकता। आने वाले वीडियो